हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है फिजियोलॉजी ऑफ ल्यूकोसोलेनिया। आज हम ल्यूकोसोलेनिया के फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम ल्यूकोसोलेनिया के लोकोमोशन एंड बिहेवियर, वाटर करंट, डाइजेशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले लोकोमोशन एंड बिहेवियर। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं कि ल्यूकोसोलेनिया एक सेसाइल ऑर्गेनिज्म होता है, यानी ये अपनी एडहेसिव डिस्क के द्वारा किसी सबस्ट्रेटम से चिपका रहता है। अतः ल्यूकोसोलेनिया लोकोमोशन के इनकैपेबल होता है, वो लोकोमोशन नहीं कर सकता। लेकिन ऐसा माना जाता है कि कुछ लोकल कॉन्ट्रैक्टाइल पावर्स होती हैं इसमें, जो कि ऑस्कुलम के रीजन तक ही रिस्ट्रिक्टेड रहती हैं, यानी वहीं तक सीमित रहती हैं। रिएक्शंस स्टिमुलाई के प्रति बहुत ही स्लो होती हैं और स्टिमुलस के एप्लीकेशन के सेवरल मिनट्स बाद, यानी कई मिनट्स बाद ये रिस्पॉन्स देखे जाते हैं। नेक्स्ट है वाटर करंट। स्पंजेस की जो बॉडी होती है वो पोरस होती है, यानी इनकी बॉडी सरफेस पर कई सारे पोर्स पाए जाते हैं जिन्हें ऑस्टिया कहते हैं। इन पोर्स के द्वारा ही कंटिन्यूअस अनइंटरप्टेड वाटर का फ्लो होता है। इसी अनइंटरप्टेड वाटर के फ्लो द्वारा स्पंजेस की सभी वाइटल लाइफ प्रोसेस डिपेंड होती हैं। ऐसा इसीलिए आवश्यक होता है क्योंकि ये सेसाइल होते हैं और इनके पास कोई भी ऐसा माध्यम नहीं होता है, कुछ भी ऐसा नहीं होता है जिससे कि ये फूड और ऑक्सीजन प्राप्त कर सकें और अपने वेस्ट से छुटकारा पा सकें। लाखों कोइनोसाइट्स के फ्लैजिला की लगातार बीटिंग द्वारा वाटर करंट कॉज्ड होता है, यानी लाखों कोइनोसाइट्स के फ्लैजिला जो होते हैं वो लगातार बीट करते हैं जिससे वाटर करंट फ्लो होता है। वाटर जो होता है वो ऑस्टिया के द्वारा स्पंजोसील में एंटर करता है और ऑस्कुलम के द्वारा बाहर निकल जाता है। वाटर का जो फ्लो होता है वो ऑस्टिया की क्लोजिंग और ओपनिंग के द्वारा कंट्रोल्ड होता है। स्पंजेस अपना वाटर का फ्लो लिविंग स्पंजेस वाले वाटर में कैरामाइन पार्टिकल्स ऐड करके डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। यानी स्पंजेस द्वारा वाटर का जो फ्लो होता है लिविंग स्पंजेस वाले वाटर में कैरामीन पार्टिकल्स ऐड करके प्रदर्शित करते हैं, डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं। ये पार्टिकल्स स्पंजेस की बॉडी में ऑस्टिया के द्वारा एंटर करते हैं और ऑस्कुलम के द्वारा बाहर निकल जाते हैं। वाटर करंट फूड और ऑक्सीजन को स्पंजेस की बॉडी में लाता है और एक्सक्रीटरी एलिमेंट्स के साथ साथ रिप्रोडक्टिव एलिमेंट्स को रिमूव कर देता है। नेक्स्ट है डाइजेशन। फूड में चीफली प्लैंकटन यानी माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स, प्लांट्स एंड ऑर्गेनिक पार्टिकल्स होते हैं। कोइनोसाइट्स फूड को कैप्चर करती हैं और डाइजेस्ट करती हैं। अमीबोसाइट्स कोइनोसाइट्स से पार्शियली डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स को रिसीव करते हैं, यानी आंशिक रूप से पचे हुए फूड पार्टिकल्स को कोइनोसाइट से रिसीव कर लेती हैं, कंप्लीट डाइजेशन करती हैं उनका और एक सेल से दूसरे सेल में डिफ्यूजन द्वारा डाइजेस्टेड फूड को डिस्ट्रीब्यूट कर देती हैं, वितरित कर देती हैं। अमीबोसाइट्स अपनी फूड वैक्यूल में फूड को इंट्रासेलुलरी डाइजेस्ट करती हैं। फूड वैक्यूल्स में रिएक्शन सबसे पहले एसिडिक होती हैं और बाद में अल्कलाइन हो जाती हैं। अनडाइजेस्टेड रेसिड्यू यानी अपशिष्ट जो पदार्थ होते हैं, अनडाइजेस्टेड वेस्ट जो होता है वो अमीबोसाइट्स द्वारा स्पंजोसील में एलिमिनेट कर दिया जाता है और स्पंजोसील से होता हुआ ऑस्कुलम द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। नेक्स्ट है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस होती है उसमें सी वाटर से ऑक्सीजन ली जाती है और लिविंग सेल्स में बनी हुई कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकाला जाता है। इन दोनों गैसेस का जो एक्सचेंज है वो डिफ्यूजन द्वारा कंप्लीट होता है, पूरा होता है। लास्ट है एक्सक्रीशन। मेटाबॉलिक वेस्ट मुख्य रूप से NH3 यानी अमोनिया का जो एलिमिनेशन होता है वो जनरल बॉडी सरफेस द्वारा डिफ्यूजन द्वारा होता है, यानी इनके जो मेटाबॉलिक वेस्ट है यानी अमोनिया वो जनरल बॉडी सरफेस द्वारा डिफ्यूज हो जाती है। ल्यूकोसोलेनिया की फिजियोलॉजी को हम इस डायग्राम के द्वारा समझ सकते हैं। रेस्पिरेशन की प्रोसेस में सी वाटर से ऑक्सीजन जो होती है वो जनरल बॉडी सरफेस द्वारा डिफ्यूज होकर अंदर चली जाती है और लिविंग सेल्स में बनी हुई कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है वो डिफ्यूज होकर बाहर आ जाती है। एक्सक्रीशन में अमोनिया जो होता है, इनका वेस्ट एलिमेंट्स होता है वो भी डिफ्यूज होकर बाहर निकाल दिया जाता है। ल्यूकोसोलेनिया की बॉडी सरफेस पर कई छोटे छोटे से पोर्स होते हैं जिनको ऑस्टिया कहते हैं। ऑस्टिया के द्वारा ही वाटर जो होता है वो अंदर स्पंजोसील में एंटर करता है। वाटर के साथ इनका फूड भी अंदर एंटर करता है जिससे कोइनोसाइट्स रिसीव कर लेती हैं, उसको डाइजेस्ट करती हैं
और इसके बाद अमीबोसाइट्स जो होती हैं वो आंशिक रूप से पचे हुए जो फूड मटेरियल्स होता है वो कोइनोसाइट से रिसीव कर लेती हैं और उसको पूरी तरीके से डाइजेस्ट करके एक सेल से दूसरे सेल में डिफ्यूज़न द्वारा ट्रांसफ़र कर देती हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देती हैं। यहाँ पर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम ल्यूकोसोलेनिया के रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे।